हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है आज, यानी कि 6 अक्टूबर को। आज है 6 अक्टूबर, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके अंदर वैकेंसी है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की वैकेंसी है। अगर बात करें कि कितने पद यहाँ पर हैं इस वैकेंसी के, तो 5,934 पद काफी अच्छे खासे हैं, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 5,934 पद। अगर हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो 5,281 पद काफी अच्छे खासे हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले साल तक आप लोगों के पास एक सरकारी नौकरी हो तो आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उन सारे मुद्दों के बारे में या उन सारे पॉइंट्स के बारे में जो यहाँ पर दिए गए हैं इस वैकेंसी के लिए आपको जानने जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको आवेदन कैसे करना है। ऑनलाइन आवेदन होगा, आप अपनी एसएसओ आईडी के थ्रू यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही फी लगेगी, उसके अलावा आपकी यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, एसएसओ आईडी से यहाँ पर आवेदन करना है। एक बार आपका शुल्क लगेगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क। अगर यहाँ पर कोई भी दिव्यांग है तो उसके लिए 400 रुपए लगेंगे, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहली बार करवा रहे हैं। आपका एससी एसटी के लिए भी 400 है, और जो आपका ओबीसी है और जनरल है उनके लिए लगेंगे 600 रुपए। वन टाइम है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो यहाँ बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, तो आपका होना चाहिए 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और हिंदी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी आपका क्लियर होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और हिंदी में काम करने का ज्ञान हो, बस इतना ही आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो एज लिमिट क्या है। एज आपका रहेगा 18 से 40। अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 वर्ष है, 1 जनवरी 2023 को आप होने चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम होने चाहिए 40 वर्ष के, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें और क्या कुछ खास रहेगा, तो शुल्क या आप कब आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेट दी गई है 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा परीक्षा का माह क्या रहेगा, अप्रैल से लेके जून तक में कहा गया है। अप्रैल और जून 2024 में परीक्षा होगी, तो काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खास बात ये भी है कि इसी के अंदर आपका सिलेबस भी दिया गया है कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें, सीधा चलते हैं हम हमारे पॉइंट पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस या उसका पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि वही अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात करते हैं परीक्षा की स्कीम यानी कि पैटर्न क्या क्या रहेगा, तो पैटर्न की जब बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है वो रहेगी 150। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल 150 प्रश्न, और 150 ही यहाँ पर नंबर होंगे, और आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। ठीक है, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ए में से आपसे 105 प्रश्न पूछे जाएंगे, और बी पार्ट से आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। कितना, 0.25, यानी 1/4 नंबर काटा जाएगा अगर आपका प्रश्न गलत है। उसके अलावा यहाँ पर जो लेवल रहेगा वो सेकेंडरी लेवल होगा, 150 अंक होंगे, और साथ ही में मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है, आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% भी नहीं ला पाए तो आपका जो आप
यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पे ज्यादा लोग पास नहीं करें, बट मिनिमम रखा गया है कि मिनिमम तो 40% आपको लाना जरूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं, पार्ट ए है ना, उसका वेटेज रहेगा 70% और पार्ट बी का वेटेज रहेगा 30%। पार्ट ए में जैसे कि हमारे राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि विज्ञान आएगा, गणित आएगा, आपका जो भूगोल है, उसके अलावा इतिहास है, आर्ट एंड कल्चर है वो रहेगा, और साथ ही में करंट अफेयर रहेगा। इन सब के यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें जो आपका सेकेंड पार्ट है, उसके अंदर रहेंगे 45 क्वेश्चंस, जिसमें आपको पशुओं से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अब पशुओं से संबंधित कैसी जानकारी, इसके अंदर जैसे कि पशुओं की नस्ल कौन कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाता है, बंध्याकरण है, संकर प्रजनन है, दुग्ध दोहन है, मतलब ये सारी चीजें, मतलब कि पशुओं को कौन कौन सा आहार, चारा, फसल ये खिलाई जाएगी। साथ ही में मतलब कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, चमड़े और हड्डियों का किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सेकंड पार्ट का सिलेबस और ये आपका पार्ट ए का सिलेबस, तो ये आपको तैयार करना है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, फिर आप इसको चाहे आराम से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो तैयारी करना चाह रहा है या कोई वैकेंसी को अप्लाई करना चाहता है तो उसके साथ आप ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पद यहाँ पे बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।